जैसा कि कल प्रिज्यूम किया गया था, ये जो फॉलिंग लाइन है, डिसेंडिंग लाइन है, किसकी? डिसेंडिंग ट्रायंगल की। ये हमें रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है, ये हमारे रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही थी। और अगर हम अब ये रेजिस्टेंस की तरह काम कर रही है, और ये जोन जो है ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस है। देखिए, ये जोन हमारे सपोर्ट और रेजिस्टेंस की तरह काम कर रहा है। ये जोन, ये जोन पूरा यहाँ तक, तो ये जोन सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस है। इसमें ये एक ऊपर की लाइन है, सपोर्ट लाइन, एक सेंट्रल सपोर्ट लाइन है इस जगह पे, और एक ये पूरा जोन है जिसमें 3 लाइनें हैं सपोर्ट की तरह। अब हमने इसमें लिख रखा है कि ये सपोर्ट और रेजिस्टेंस जोन है, यानी कि ये अभी तो सपोर्ट का काम कर रहा है, लेकिन आने वाले समय में ये रेजिस्टेंस बन सकता है। और आज ऐसा ही कुछ हुआ। ये 1 मिनट का चार्ट है, ये देखिए। आज मार्केट खुला ऊपर, हम नहीं थे, लेकिन खुला कहाँ? ऊपर। और ऊपर कहाँ खुला? इस लेवल पे खुला, यानी पिछले स्विंग हाई को क्रॉस नहीं कर पाया। जब मार्केट खुलता है तो पिछले स्विंग हाई के पास खुलता है, लेकिन 1 मिनट में ही ये वापस आ जाता है स्विंग हाई से नीचे और इससे नीचे। तो पहले मिनट में ही ये क्लियर हो गया था कि हमें पी साइड खेलना है, जैसा कि हमारा प्रजम्पशन था, क्योंकि हमने डिसेंडिंग ट्रायंगल को देखा था। तो डिसेंडिंग ट्रायंगल इज़ अ बियरिश पैटर्न। कल हमने डिसेंडिंग ट्रायंगल पैटर्न डिस्कस किया था। डिसेंडिंग ट्रायंगल का ये डिसेंडिंग स्लोप था, और ये डिसेंडिंग ट्रायंगल का बेस था। ये इतना बड़ा बेस जोन था। इसमें हमें देखना था क्या प्राइस एक्शन दे रहा है। तो अब अगर आप देखो, पहले मिनट की कैंडल से ही ये क्लियर हो गया था कि डिसेंडिंग ट्रायंगल में हमको ये पहली कैंडल यहाँ खुलती है, पहले स्विंग हाई के नीचे, इसके पिछले स्विंग हाई के नीचे, और तुरंत ही अपने लाइन के नीचे आ जाती है। उसके बाद ये पीई साइड में एंट्री का हो गया था। उसके बाद ये जो ग्रीन कैंडल बनती है, ये ग्रीन कैंडल का लो जैसे ही टूटे वैसे ही एंट्री थी, लेकिन हम लोग तो उस वक्त मार्केट में होते नहीं हैं, तो ये हमारे लिए तो एंट्री थी नहीं। उसके बाद एज़ यूजुअल हमारे सपोर्ट के पास आती है, इस सपोर्ट को तोड़ती है, फिर जाती है ऊपर, फिर वापस आती है और इस लाइन को तोड़ देती है। तो ये क्लियर हो गया था कि आज इस सपोर्ट को तोड़ने के इंटरेस्टेड है। अब इस सपोर्ट जोन में देखो, एक बार ये कैंडल आई, यानी इसको नीचे होने के बाद एक बार यहाँ पर ऊपर पहुँची, यानी तोड़ा, फिर ऊपर गई, फिर वापस तोड़ा, फिर वहीं तक ऊपर गई। तो अगर आप देखो तो अगर यानी कि तोड़ा, वापस गई, इसके ऊपर नहीं जा पाई, फिर तोड़ा, वापस गई, इसके ऊपर नहीं जा पाई, फिर तोड़ा, वापस गई, इसके ऊपर नहीं जा पाई, तो 1 2 3 3 बार इसने सपोर्ट जोन को रेजिस्टेंस की तरह बना के प्रूव कर दिया कि नीचे गिरने वाली है। तो जैसे ही इसके नीचे गया मार्केट इस कैंडल के, और ये देखिए क्या हुआ। अब इसने अगला सपोर्ट कहाँ लिया है? अगला सपोर्ट भी वहीं लिया है जहाँ हमारा पिछला जोन था। ये देखो, हमने ये लाइन खींच रखी थी, वहाँ पर सपोर्ट लिया है। इसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट कहाँ है? ये पूरा सपोर्ट जोन है यहाँ, ये इतना, ये तो अभी का सपोर्ट जोन है। इसके बाद नेक्स्ट सपोर्ट जोन है ये, यानी अगर इसको तोड़ेगा तो यहाँ तक आएगा, फिर यहाँ तक जाएगा, इसको तोड़ेगा तो यहाँ तक आएगा। तो
अब एक अभी तो ये सपोर्ट जोन चल रहा है, इसके बाद ये सपोर्ट जोन है और उसके बाद ये सपोर्ट जोन है, ये 3 सपोर्ट जोन है। बिल्कुल क्लियर प्राइस एक्शन है, कोई भी कंफ्यूजन नहीं है प्राइस एक्शन में। मार्केट चल रहा है, मार्केट स्टिल अभी ये देखिए, ये 1 मिनट की कैंडल है और ये देखिए कैंडल बन रही है। बहुत ही प्यारा प्राइस एक्शन है। हमने इस लाइन को ट्रेड किया था, इस जोन में हमको इस समझ में आ गया था कि जैसे अभी ये लग रहा है नीचे जाने वाला है, अगर इसको तोड़ता है तो, लेकिन हमारे नीचे जाने की एंट्री यहाँ थी, अब हम निकल चुके हैं। अब ये फंसाने वाला जोन है। देखिए प्राइस एक्शन ट्रेड नहीं होता है, ट्रेड होता है इमोशन। लोग कहते हैं प्राइस एक्शन इज़ इम्पॉर्टेंट, लेकिन प्राइस एक्शन से ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है क्या? मार्केट सेंटिमेंट। मार्केट सेंटिमेंट, या जिसको कहते हैं मार्केट मूड, या जिसको कहते हैं मार्केट का ओपिनियन, ये प्रिकर्सर होता है प्राइस एक्शन का। प्रिकर्सर होता है प्राइस एक्शन का, मतलब प्राइस एक्शन इसके कारण बनता है। यानी इस कैंडल की अपनी कोई अपने आप में सिग्निफिकेंस नहीं है। ये इतनी बड़ी कैंडल है, अगर इसकी सिग्निफिकेंस होती तो मार्केट इससे ऊपर क्यों जाता? इतनी बड़ी ये ग्रीन कैंडल है, अगर इसकी सिग्निफिकेंस होती तो मार्केट उसके बाद नीचे क्यों जाता? तो सिग्निफिकेंस किस चीज़ की है? सिग्निफिकेंस है मार्केट इमोशन की। यानी कि मार्केट में मान लीजिए जो पार्टिसिपेंट्स हैं, मान लीजिए 1 करोड़ पार्टिसिपेंट्स हैं, 1 करोड़ या 1 करोड़ ऑर्डर हैं फॉर एग्जांपल किसी 5 मिनट में। तो अब इस लाइन के नीचे 50% सोच रहे होंगे कि नीचे जाएगा और 50% सोच रहे होंगे कि इससे वापस रिट्रेस करेगा। ठीक है, क्योंकि कोई यहाँ बेच रहा है और कोई यहाँ सेल कर रहा है। इसका मतलब किसी को ये लग रहा है कि ये ऊपर जाएगा और किसी को लग रहा है ये नीचे जाएगा, लेकिन जाएगा तो एक ही तरफ या वहीं रहेगा। तो उन लोगों का जो इमोशन है वो जिस तरह से असर करेगा उस पे प्राइस एक्शन डिपेंड करे बनेगा। इसीलिए एक साइड का मूवमेंट बहुत तेज़ी से होता है, जबकि दूसरी साइड का बहुत बार कोई मूवमेंट नहीं होता है, थोड़े से मूवमेंट में, क्योंकि सेंटिमेंट फेवर में होता है उस तरफ। अब देखिए ये है नेक्स्ट हाई, ये है नेक्स्ट लेवल, यानी ये गिरा है, इससे सपोर्ट ले रहा, इससे रेजिस्टेंस ले रहा, फिर नीचे आ रहा, फिर रेजिस्टेंस ले रहा, फिर नीचे आ रहा है। यानी ये इसके ऊपर गया तो ये ऊपर जाना है, और इसके ऊपर नहीं गया तो ये नीचे जाना है। यानी दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट लेवल। ये लेवल है क्या? लेट्स सी, 776 और 775। अभी 690 पे है मार्केट, यानी जैसे ही ये 775 के ऊपर शूट करेगा, एक कैंडल अगर जस्ट यहाँ बन गई, तो जितने लोग गिरने के लिए सोच रहे थे वो सब बहुत बड़े लॉस में आ जाएंगे। उनके 30-30, 40-40, 50-50 पॉइंट्स नीचे गिर गया होगा, और उसके बाद मार्केट, वो लोग अपनी पोजीशन छोड़ेंगे और मार्केट तेज़ी से ऊपर चला जाएगा। अब यहाँ पर गिरने के लिए जाना, गिरने के लिए यहाँ पकड़ना था इस मार्केट को, यहाँ नहीं। अब ये आज का हमारा ट्रेड है। हमने पहले सी साइड की तरफ एंट्री ली और हम बहुत तेज़ी से निकले उसमें से। उसके बाद हमने पी साइड में 2 एंट्री ली और हमने हार्डली 15% ऑफ मूव पकड़ा, क्योंकि हम बहुत ही इनिशियल एंट्री लिए थे और इनिशियली हमने
मार्केट में एंटर किया था जब कोई भी नहीं एंटर किया होगा पी साइड में, तभी हमको सी साइड में प्रॉफिट मिला ज़रा सा, लेकिन हम उसके बाद तुरंत पी साइड में एंटर कर गए। हमारी पी की एंट्री कहाँ थी? हमारी पी की एंट्री थी यहाँ पर, इसके नीचे आते ही हमने ले लिया था। और ये मूव कितना पॉइंट्स का है? लगभग 875 से 650, 200 पॉइंट का मूव। ये 200 पॉइंट का मूव आया हमारे पास। तो अगर अब यहाँ पर क्या, यहाँ पर क्यों मूव आया तेज़ी से, हमें बड़ा मूव क्यों मिला? क्यों? क्योंकि यहाँ पर मार्केट ऐसे ऐसे घूम रहा था, यानी कि आधे लोग सोच रहे थे ये ऊपर जाएगा और आधे लोग सोच रहे थे नीचे जाएगा। जैसे ही ये नीचे गया वैसे जो ऊपर वाले थे वो बहुत तेज़ी से निकल गए। इसलिए जो मार्केट सेंटिमेंट चेंज हुआ उसके कारण ये प्राइस एक्शन बना। और ये सेंटिमेंट चेंज हुआ नहीं, ये किया गया। अगर आप देखेंगे तो ये कैंडल्स रिस्पॉन्सिबल है इन सेंटिमेंट को चेंज करने के लिए। ये जो बड़ी बड़ी कैंडल बनी है, अब देखिए वही पी 193 की है। क्यों? क्योंकि 700 को पार करता है। यही तो हमने, अब देखो तो ये पी की एंट्री का डेंजरस जोन है, ये सी की एंट्री का सही जोन है। यहाँ पर सी की एंट्री देखने वाली है कि क्या सी की एंट्री हो सकती है। अब देखिए 188 का है वो पी, जिसको हम 230-40 में बेचे हैं। और सी के रेट में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई, जैसे कि बात कर रहे थे कि सी के रेट में तो 5 रुपए की बढ़ोतरी हुई है मुश्किल से, लेकिन पी का रेट क्या हुआ है? पी का रेट 50 रुपये कम हो गया है। ये क्यों हुआ? ये मार्केट इमोशन के कारण हुआ है। ये देखो, ये है पी का चार्ट। इस चार्ट को 1 मिनट का बना देते हैं। अब ये देखिए, ये 1 मिनट के चार्ट में ये 2 मिनट में 314 से कहाँ पहुँच गया? ये मात्र 2 मिनट में 316 से पहुँच गया है 282, 40 से 50 रुपये गिर गया है। ये सी का चार्ट है। सी का चार्ट 2 मिनट में कितना बढ़ा है? सी का चार्ट 2 मिनट में बढ़ा है 112 से 120, यानी ये 8 रुपये बढ़ा है और वो कितना गिरा है? वो 60 रुपये गिरा है। 317 से 280, 40 रुपये, 20-30-40, ऑलमोस्ट 40 रुपये। तो ये क्यों हुआ? ये इसलिए हुआ है, ये इसलिए हुआ है। देखिए अब देखिए वही लेवल है जिसको हमने कहा था 775। ये देखिए, दिस इज़ द जोन। अब यहाँ प्राइस एक्शन क्या बनेगा इस पर आगे डिपेंड करेगा। ये है, दिस इज़ द जोन 7, एग्जैक्टली वहीं से 760। अगर आप ये लाइन देखोगे तो 760 इज़ द जोन, जहाँ पे हल्का सा रेजिस्टेंस ले रहा है। लेकिन जो ये मूव है इसको पावर मूव कहते हैं। पावर मूव में फेल। ये पावर मूव्स हैं, ये पावर मूव्स में वेटिंग नहीं होनी चाहिए, इसको तुरंत आगे बढ़ना चाहिए। जब इतना बड़ा पावर मूव आता है तो जैसा कि उम्मीद थी, देखिए पावर मूव शुड नॉट वेट। देखिए पावर मूव हुआ ये, यानी कि यहाँ से यहाँ तक का मूवमेंट सिर्फ 1 और ये 2 कैंडल में हुआ है, इसको कहते हैं पावर मूव। दिस इज़ क्रॉलिंग मूव। ये है क्रॉलर मूव। ये क्या है? क्रॉलर मूव। क्रॉल कर रहा है, जैसे बच्चा नहीं रेंगता है, तो ये क्रॉलर मूव है। इसमें ढेरों कैंडल बनी, जबकि यहाँ 2 कैंडल बनी। तो पावर मूव शुड, मतलब इसको टाइम नहीं लगाना चाहिए, ये तेज़ी से ऊपर जाता है। अगर ये तेज़ी से ऊपर नहीं जाएगा तो ये तेज़ी से नीचे आएगा।
और वैसे ही हुआ अभी तो फिलहाल देखिए 775 760 पार कर गया ये देखिए ये है ठीक। तो बिल्कुल एज एक्सपेक्टेड प्राइस मूव हुआ। देखते हैं सी 172 170 जिसको हम 240 करके आए हैं वो 170 पे है 168 पे है। क्यों? और ये कितनी है देखिए सी में क्या हो रहा है, सी में 15 रुपये नहीं बढ़े हैं, सी में 10 रुपये बढ़े हैं और इसमें कितने घट गए, इसमें 50 रुपये घट गए हैं। तो अगर प्राइस एक्शन ही के हिसाब से सब कुछ होता तो ये इस 50 रुपये घटता क्यों और ये 5 रुपये बढ़ता क्यों? ये कौन सा हिसाब है कि ये 50 रुपये घटा है और ये 10 रुपये बढ़ा है? अब देखो यहीं से रिट्रेसमेंट आता है, देखो ये ही लेवल है। अगर ये सस्टेन करता है, इफ़ इट सस्टेन्स, तो ये ऐसे जाएगा, और अगर ये सस्टेन नहीं करता वापस यहाँ आता तो ये बहुत तेज़ी से नीचे जाएगा। क्यों? क्योंकि ये नॉर्मल मूव नहीं है, ये पावर मूव है। यानी ये मूवमेंट लाया गया है। अब देखो कहाँ से लाया गया है, ये मूवमेंट लाया गया है यहाँ से। ये देखो यहाँ से लाया गया है, दिख रहा ना ये, दिस मूवमेंट हैज़ बीन, ये देखो ये, और कहाँ से लाया गया है मूव, और लाया गया है ये देखिए, ये 1 मिनट का चार्ट, ये देखिए। तो ये मूवमेंट इज़ नॉट नॉर्मल, ये मूवमेंट लाया गया है। देखिए 1 मिनट, 2 मिनट, 3 मिनट और 4 मिनट, 4 मिनट में HDFC के थ्रू ये मूव लाया गया है कैश में। तो HDFC और ICICI के थ्रू ये मूव लाया गया है, यानी ये मूव FIIs लाए हैं। और इसीलिए क्या हो रहा है, ये देखिए ये बिल्कुल दंदनाता हुआ गिर रहा है 166। चलो 162, 161। क्यों ऐसा हो रहा है? अब देखो इसलिए ऐसा हो रहा है क्योंकि ये 5 मिनट का चार्ट है, और 5 मिनट के चार्ट में क्लोजिंग कहाँ आई है, यहीं पर आई है। देखा कि पावर मूव शुड कंटिन्यू, तो हमें सी की एंट्री थी ये, यहाँ पर हमें पता चल गया था कि सी की एंट्री है। अब ये एंट्री पॉइंट था, बट बात करने में ये एंट्री पॉइंट मिस हुआ। अब देखिएगा सी के मूव में क्या हुआ होगा। जो 10 पॉइंट बढ़ गई है। 800 की सी लेने वाली थी, 800 की सी का चार्ट। ठीक है, माउस गड़बड़ है। ये 10 मिनट की जगह हम इसको चलो 2 मिनट कर दें। तो ये देखो 203 से 212, 197 से 212, ठीक। ये देखो 130, ठीक है, देख लो। जो 5 मिनट का चार्ट है, अब देखिए यहीं पर ही पता चल गया था कि ये मूव ऊपर जाना है। चलिए, इट इज़ ऑलवेज डिफ़िकल्ट टू ट्रेड एंड टॉक, इसीलिए हमने एक ट्रेड फिनिश करके, ये हमें पता था पी साइड अब एंट्री नहीं है, अब सी साइड एंट्री है, और सी साइड की एंट्री हम मिस कर चुके हैं। हमारी एंट्री यहाँ होती, दिस वॉज अवर एंट्री पॉइंट सी का,
ये अगर 1 मिनट की कैंडल देखें तो हमारी एंट्री यहाँ थी। कैसे यहाँ पर थी, ये देखिए पिछले लो को नहीं तोड़ रहा है और हमारी सपोर्ट लाइन के ऊपर इसने क्लोज किया और यहाँ से रेजिस्टेंस ले लिया, यहाँ से सपोर्ट ले लिया, फिर नीचे आया, फिर सपोर्ट ले लिया। तो हमारे यहाँ पर तो इसने देखे 1 2 3 3 बार तोड़ने के बाद इसने एक बार रेजिस्टेंस लिया, सपोर्ट लिया, दूसरी बार सपोर्ट लिया। तो 2 सपोर्ट इसने लेके प्रूव कर दिया अब ये ऊपर जाना है। जैसे ये इस कैंडल के ऊपर गया, ये हमारी एंट्री थी। हमारी एंट्री कहाँ कितने बजे थी, अब देखिएगा वहाँ से हम चार्ट देखते हैं। यहाँ पर हम 800 की पी में एंटर करते, सी में एंटर करते हैं। ये कैंडल है 2:14 की। 2:14 पे हमारी एंट्री थी। अब आप देखिए 2 मिनट के 14 मिनट से क्या हुआ होगा, कुछ नहीं तो 40 रुपये से बढ़ा होगा, 40 रुपये। ये देखिए ये है 2:14 की कैंडल। दिस इज़ दी 2:14 की कैंडल, ये वाली। और अब कहाँ है, देखिए यहाँ पर है। एक पहले कितना था 183 पे हमारी एंट्री थी, अभी कितना है 218 220। ये 40 पॉइंट बढ़ा है हमारी एंट्री से। ये देखिए ये है 2:14, ये है 2:14। ठीक, इतनी बड़ी के बाद भी अभी 212 पे है। तो हमें तो मूव 214 के बाद हमें तुरंत ही मूव मिलना था, 183 से 198 हो जाता 1 मिनट के अंदर, बट वी मिस्ड। ओके, अब ये क्यों नीचे आ रही, क्योंकि अब हमारे दूसरे सपोर्ट के पास पहुंच चुकी है। अब हमारे असली सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस जोन के पास पहुंच चुकी है। अगर इस, अब देखिए इसके जैसे ही इसको सपोर्ट इसने लिया, वैसे ही क्या हुआ, ये देखिए देखिए इस पे 1 मिनट की कैंडल ने जैसे ही सपोर्ट लिया वैसे ही ये हवाई जहाज बन गई। यानी इसकी क्लोजिंग इसके नीचे नहीं हो पाई, वैसे ही तेज़ी से चली गई। अब देखो वही वही कितने की हो गई है, ठीक है 220 वापस। यहाँ कितने की आ गई थी 208। ये है 1 मिनट की कैंडल। अब हमारा ये रेजिस्टेंस आना चालू हो रहे हैं। अब हमारा एग्ज़िट पॉइंट्स आ रहे हैं। हमारा पहला एग्ज़िट पॉइंट था जो हमारे खतरे का जोन था, वो ये है। अगर इसको पार करता है, ये हमारा बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, इसको पार करता तो यहाँ तक जाएगा। ये सेकंड रेजिस्टेंस है, ये थर्ड रेजिस्टेंस है। तो इसका मतलब ये हमारा एग्ज़िट पॉइंट है। इसके ऊपर जाने का मतलब बहुत ऊपर जाना है, जो कि कोई कारण नहीं बनता। तो ऑब्वियसली ये हमारा एग्ज़िट पॉइंट है। ये हमारी एंट्री थी और ये हमारा एग्ज़िट है। अब हम इस पूरे मूव को ना ले करके सिर्फ इतने मूव को भी ले सकते थे, 10% या इतने मूव को ले सकते थे। इसमें ही 20 पॉइंट थे, 183 से 198। अगर 1 मिनट में आपको 18 पॉइंट मिल जाए तो फिर कोई मतलब नहीं रुकने का। चलो देखो, चलो खैर, अब हमने जिसमें कमाए हैं वो सब तो ढक्कन हो गए, वो तो 100 100 रुपये नीचे हैं। तब दिस इज़ नॉट बैड, नॉट बैड एट ऑल। ये बिल्कुल क्लियर कट हमारे रेजिस्टेंस लाइंस पे रेजिस्टेंस ले रहा है। ये सब पहले की बनी हुई लाइनें हैं। चलो लेट्स स्टॉप दिस, अदरवाइज हम ट्रेड नहीं कर पाएंगे।
डेली में क्या बन रही कैंडल? ऑब्वियसली दिस वाज बेरिश। अगर हम देखें तो ये कैंडल और ये कैंडल क्या बना रही हैं? बेरिश हरामी पैटर्न बना रही हैं, जो कि एक बेरिश पैटर्न है। इसीलिए आज की कैंडल को बेरिश होना था, और अभी भी ये बेरिश हरामी पैटर्न ही है। ये बड़ी कैंडल है मदर कैंडल, इसके अंदर ये कैंडल है दो। एक कंटिन्यूअस इनसाइड कैंडल पैटर्न कहो, लेकिन इनसाइड कैंडल पैटर्न अगर आप इसको कहोगे तो आपको ये नहीं पता है ये जाना किधर है। यानी आप ऊपर जाने के लिए भी सोच रहे हो, नीचे जाने के लिए भी, लेकिन बेरिश हरामी कैंडल कहते ही आप नीचे जाने के लिए प्रोन हो। तो ये इनसाइड कैंडल है, लेकिन इनसाइड कैंडल नहीं है, ये असल में है बेरिश हरामी डेली पैटर्न। और ये क्या है? ये नेगेटिव पैटर्न है। तो कल के पैटर्न के कारण हमें देखिए, ये दो कैंडल के पैटर्न के कारण हमें डाउन मूव मिला। अच्छा, इतनी बड़ी ग्रीन कैंडल के बाद ये डॉजी कैंडल बनती है, ये अपने आप में एक साइन है बेरिशनेस का। उसके बाद ये बेरिश हरामी पैटर्न बनता है। ये सुपर कन्फर्मेशन है, ये डबल कन्फर्मेशन है। आज ये ट्रिपल कन्फर्मेशन हो गया, डबल कन्फर्मेशन बेरिशनेस का। लेकिन अभी आज का दिन बंद नहीं हुआ, तो आज ऊपर भी बंद हो सकता है। तो अब तक अगर हम ट्रेड करते 2:30 बजे तक, तो हमें बेरिश पे अच्छा खासा प्रॉफिट था और मल्टीपल एंट्री थी। हमने 1 बजे के बाद ट्रेड किया, लेकिन उसमें भी हमें काम भर का गेन मिला। चलिए, लेट्स एंड इट।